गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? यह सवाल सुनकर बहुत से लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कुछ कहते हैं बुद्ध हिंदू थे ही नहीं, कुछ कहते हैं उन्होंने धर्म सुधारने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूं, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी समझौते के, क्योंकि सत्य कभी समझौता नहीं करता। बुद्ध ने कोई धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म नाम का कोई संगठित बंधा बंधाया धर्म नहीं था। वह वैदिक परंपरा थी, ब्राह्मणों की प्रभुता थी, यज्ञों का जाल था, मंत्रों का शोर था। लेकिन बुद्ध ने जो देखा वह था मृत्यु, पाखंड और मनुष्य की आत्मा पर छाया हुआ अंधकार। उन्होंने छोड़ा इसलिए कि सत्य की तलाश में वे उस मृत परंपरा से बाहर निकलना चाहते थे। देखो मित्रों, बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन क्षत्रिय राजा थे। उस समय की संस्कृति वैदिक थी। वेदों का गान, ब्राह्मणों का बोलबाला, यज्ञों में पशुओं की बलि, स्वर्ग की कामना। लोग सोचते थे कि मंत्र पढ़कर, हवन करके, ब्राह्मण को दान देकर मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बुद्ध ने महल में रहते हुए भी देखा, बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, मृत आदमी और सन्यासी। 4 दृश्यों ने उनके हृदय को हिला दिया। उन्होंने सोचा, यह जीवन क्या है? सुख, सुविधाएं, राज्य, सुंदर रानी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, सब कुछ था, फिर भी मन में शून्य। वे समझ गए कि यह वैदिक रस्में, यह ब्राह्मणों का शास्त्र, यह यज्ञों का धुआं कुछ भी सच्ची शांति नहीं दे सकता, क्योंकि सत्य बाहर की रस्मों में नहीं, भीतर की जागरूकता में है। उन्होंने महल छोड़ दिया। 19 साल की उम्र में नहीं, 29 साल में एक रात चुपके से घोड़ा कनकमुनि पर सवार होकर निकल गए। पिता का सपना टूट गया, राज्य टूट गया, परिवार टूट गया, लेकिन वे सत्य के लिए निकले। 6 साल तक उन्होंने जंगल भटका, कठोर तपस्या की, जैन मुनियों जैसी हिंसा रहित लेकिन अत्यधिक कष्ट साधना। वे लगभग मरते मरते बचे, लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ, यह भी पाखंड है, एक्सट्रीम्स गलत हैं, न सुख भोग न अत्यधिक त्याग, मध्यम मार्ग। और तब बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे वे बैठे, पूर्ण जागरण हुआ, वे बुद्ध बन गए। अब सवाल यह है कि उन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? क्योंकि वह धर्म उस समय मर चुका था मित्रों। वेद पढ़े जाते थे लेकिन अनुभव नहीं। ब्राह्मण कहते थे हम देवताओं के पुजारी हैं, लेकिन खुद लोभ, क्रोध, मोह में डूबे थे। यज्ञों में बकरों की बलि दी जाती थी। हिंसा का नाम धर्म, जाति, पाती का जाल, ब्राह्मण ऊंचा, शूद्र नीचा। बुद्ध ने कहा जाति जन्म से नहीं, कर्म से होती है। उन्होंने ब्राह्मणों को चुनौती दी। तुम कहते हो वेद अपौरुषेय हैं, लेकिन अगर मैंने अनुभव नहीं किया तो वेद मेरे लिए क्या है? वे कहते थे मैंने देखा है, मैं जानता हूं। वैदिक देवता इंद्र, अग्नि, वरुण सब प्रक्षेपण थे मन के। बुद्ध ने कहा ईश्वर है या नहीं यह बहस मत करो, दुख है उसे समाप्त करो। उनका पहला उपदेश सारनाथ में हुआ। 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, मार्ग है। 8 अंगों वाला मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ध्यान, जागरूकता, साक्षी भाव, प्रार्थना नहीं, पूजा नहीं, मंदिर नहीं, मूर्ति नहीं, सिर्फ जागना। क्योंकि हिंदू धर्म में तब सब कुछ विश्वास पर टिका था। वेद मान लो, ब्राह्मण मान लो, स्वर्ग मिल जाएगा। बुद्ध ने कहा विश्वास मत करो, जानो। उन्होंने आत्मा की अवधारणा को भी चुनौती दी। अनात्मवाद, कोई स्थायी आत्मा नहीं, सब अनित्य है। यह वैदिक आत्मा ब्रह्म की बात से कितना अलग। देखो, वे क्षत्रिय थे लेकिन ब्राह्मणों की दबंगई से तंग आ गए थे। वेदों में यज्ञ का महिमा गान था, जहां देवताओं को खुश करने के लिए बलि दी जाती। बुद्ध ने कहा अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने संघ बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां,
यहां तक कि चांडाल सब समान, कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। यह हिंदू धर्म के मूल में चोट थी। ब्राह्मणों को गुस्सा आया। वे कहते थे यह राजकुमार हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है। लेकिन बुद्ध ने छोड़ा इसलिए कि सत्य के लिए कोई समझौता नहीं। वे जानते थे कि रस में मन को बांधती हैं, ध्यान मुक्त करता है। मित्रों, समझते हो, बुद्ध ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने उस मृत खोल को फेंक दिया जिसमें सत्य दम घुट रहा था। वे कहते थे मैं न कोई गुरु हूं न कोई शिष्य, मैं सिर्फ जागा हुआ हूं। वैदिक परंपरा में गुरु शिष्य, मंत्र, दीक्षा, यज्ञ, हवन सब बंधन थे। बुद्ध ने कहा अपना दीपक खुद बनो। यह विद्रोह था। उन्होंने देवताओं को नहीं माना, स्वर्ग नरक को नहीं माना, सिर्फ कर्म और उसके फल पुनर्जन्म को माना, लेकिन चक्र से मुक्ति का मार्ग दिया, निर्वाण। और यह सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था। 6 साल की तपस्या के बाद जब वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, तब उन्हें एहसास हुआ कि त्याग भी जरूरी नहीं, महल में रहकर भी यह हो सकता था। लेकिन परंपरा ने कहा था त्याग करो, तो उन्होंने किया। बाद में उन्होंने कहा मैंने महल छोड़ा, लेकिन अब जानता हूं कि सत्य कहीं भी मिल सकता है। यह वैदिक परंपरा से कितना अलग। वैदिक में त्याग को बड़ा माना जाता था, बुद्ध ने उसे भी पार कर लिया। उनके संघ में कोई नियम नहीं था ब्राह्मणों जैसे, कोई मंदिर नहीं, कोई पुजारी नहीं, सिर्फ ध्यान की साधना। उन्होंने कहा मैं जो कहता हूं उसे मान मत लो, जांचो, अनुभव करो। यह ब्राह्मणों के शास्त्र मान लो से बिल्कुल उलट था। वे ब्राह्मणों से कहते तुम वेद पढ़ते हो लेकिन जानते नहीं, मैं जानता हूं इसलिए बोलता हूं। यही कारण था कि उन्होंने वैदिक धर्म का खोल छोड़ दिया। मित्रों, आज भी वही हाल है। लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मन में वही दुख, वही क्रोध। बुद्ध ने कहा था दुख का अंत करो, पूजा मत करो। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा इसलिए कि वह धर्म बन गया था, सत्य नहीं। धर्म तो जागरूकता है, संगठन नहीं। वे कहते थे मेरा मार्ग बौद्ध नहीं, सिर्फ जागने का मार्ग है। बाद में लोग उसे बौद्ध धर्म कहने लगे, लेकिन बुद्ध खुद कभी किसी इसम में नहीं बंधे। देखो, उन्होंने जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। एक बार एक ब्राह्मण आया और बोला तुम शूद्रों को दीक्षा देते हो? बुद्ध हंसे और कहा जल ऊपर से नीचे गिरता है, फिर भी समुद्र में मिलकर एक हो जाता है। इसी तरह मनुष्य। यह ब्राह्मणवाद पर प्रहार था। वैदिक ग्रंथों में शूद्र को नरक भेजने की बात थी। बुद्ध ने कहा सब समान। यही कारण था कि ब्राह्मणों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उनकी शिक्षाएं इतनी क्रांतिकारी थीं कि पूरे एशिया में फैल गईं। लेकिन भारत में बाद की कहानी अलग है। लेकिन फिलहाल समझ लो, बुद्ध ने छोड़ा क्योंकि वह परंपरा मृत हो चुकी थी। यज्ञों में पशु मारे जाते, ब्राह्मण अमीर बन जाते, लोग अंधेरे में भटकते। बुद्ध ने प्रकाश जलाया, ध्यान का, जागने का। मित्रों, अब गहराई से समझो, बुद्ध का पूरा जीवन इस विद्रोह की कहानी है। वे राजकुमार थे लेकिन राजसत्ता छोड़ दी। वे वैदिक संस्कृति में पले लेकिन उस संस्कृति के पाखंड को पहचान लिया। उन्होंने कहा वेद पढ़ने से कुछ नहीं होता, अनुभव करो। यही वजह थी कि उन्होंने हिंदू धर्म का नामो निशान मिटा दिया। नहीं, वे उसे पार कर गए। उन्होंने नया मार्ग दिया, जहां कोई पुजारी नहीं, कोई शास्त्र नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा जागरण। यह था उनका विद्रोह, और आज भी यही सत्य है। अगर तुम सच में बुद्ध बनना चाहते हो तो पुरानी रस्मों को छोड़ो, भीतर झांको। बुद्ध ने यही किया। उन्होंने छोड़ा इसलिए कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। देखो, जब बुद्ध जागे तब उन्होंने पहली बार दुनिया को बताया कि मुक्ति किसी देवता की कृपा से नहीं, किसी यज्ञ से नहीं, किसी मंत्र से नहीं, सिर्फ तुम्हारे अपने जागरण से होती है। वैदिक परंपरा में सब कुछ बाहर था। देवता बाहर, स्वर्ग बाहर, नरक बाहर, मुक्ति भी बाहर की कोई चीज। बुद्ध ने कहा सब भीतर है, दुख भीतर है, दुख का कारण भीतर है, दुख का अंत भीतर है, मार्ग भी भीतर है। यह सुनकर ब्राह्मणों के कान में तीर चुभ गया, क्योंकि अगर सब भीतर है तो ब्राह्मण का क्या काम, पुजारी का क्या काम, मंदिर का क्या काम, यज्ञशाला का क्या काम, सब बेकार। वे कहते थे
तुम ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण हो। बुद्ध हंसते और कहते, नहीं, कर्म से। अगर कोई शूद्र जाग जाए, ध्यान में उतर जाए, तो वह ब्राह्मण से भी ऊंचा है, और अगर ब्राह्मण सोया रहा, लोभी रहा, क्रोधी रहा, तो वह शूद्र से भी नीचा है। यह सुनकर ब्राह्मणों का खून खौल उठा, क्योंकि उनकी सारी सत्ता जन्म पर टिकी थी। बुद्ध ने जन्म की दीवार तोड़ दी। उन्होंने कहा, मनुष्य मनुष्य है, सबके भीतर बुद्धत्व है। और सबसे बड़ा विद्रोह अनात्मवाद। वैदिक परंपरा में कहा जाता था, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, आत्मा अमर है, आत्मा ब्रह्म है। बुद्ध ने कहा, कोई आत्मा है ही नहीं, सब बदल रहा है, अनित्य है। दुख है क्योंकि तुम स्थायी को पकड़ना चाहते हो। जो बदल रहा है उसे पकड़ोगे तो दुख होगा, छोड़ दो। यह सुनकर लोग चकित हो गए। तो हम कौन हैं? बुद्ध कहते, तुम प्रश्न हो, तुम उत्तर नहीं हो। जब तक तुम मैं कौन हूं पूछते रहोगे, तब तक दुख रहेगा। जब पूछना बंद हो जाएगा, जब सिर्फ देखना रह जाएगा, तब शून्यता प्रकट होगी, और शून्यता ही निर्वाण है। यह शून्यता वैदिक ब्रह्म से कितनी अलग है। ब्रह्म कुछ है, महान, अनंत, सत्ता। शून्यता कुछ नहीं है, लेकिन वह कुछ नहीं इतना पूरा है कि उसमें सब समा जाता है। बुद्ध ने कहा, जो कुछ भी तुम देखते हो वह रूप है। रूप शून्य है, शून्य ही रूप है। यह प्रज्ञा पारमिता सूत्र की बात है, लेकिन बुद्ध के समय से ही यह भाव था। उन्होंने कभी शब्द नहीं दिए, लेकिन उनके शिष्यों ने लिखा। पर मूल बात यही थी, पकड़ छोड़ दो। अब देखो, वैदिक लोग क्या करते थे? वह कर्मकांड करते थे, यज्ञ करते थे, सोचते थे कि अग्नि में घी डालो तो देवता प्रसन्न होंगे। बुद्ध ने कहा, अग्नि तुम्हारे भीतर है। वह क्रोध की अग्नि है, लोभ की अग्नि है, उसे बुझाओ। बाहर की अग्नि में क्या डालोगे? घी डालकर क्या होगा? देवता तो तुम्हारे मन के प्रक्षेपण हैं। एक बार एक ब्राह्मण आया, बोला, भगवान, मैं रोज सुबह अग्निहोत्र करता हूं, क्या यह व्यर्थ है? बुद्ध ने पूछा, जब तुम अग्नि में आहुति देते हो तब मन में क्या चल रहा होता है? ब्राह्मण चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, अगर मन में लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, तो वह आहुति विष बन जाती है। अगर मन शांत है, जागा है, तो बिना आहुति के भी देवता प्रसन्न हैं, क्योंकि देवता तुम्हारे भीतर हैं। यह सुनकर ब्राह्मण रो पड़ा, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे आईना दिखाया। वैदिक धर्म में आईना नहीं था, सिर्फ शास्त्र थे। बुद्ध आईना बने। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें शास्त्र नहीं देता, मैं तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाता हूं। दोमा और स्त्रियों को दीक्षा। उस समय वैदिक परंपरा में स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। बुद्ध ने आनंद से कहा, महिला भी निर्वाण पा सकती है। महाप्रजापति गौतमी, उनकी सौतेली मां, पहली भिक्षुणी बनी। यह क्रांति थी। ब्राह्मण समाज हिल गया। यह तो हमारा समाज उलट रहा है। बुद्ध का संघ देखो, कोई ऊंच नीच नहीं, सबके लिए एक ही नियम, विनय। भिक्षु और भिक्षुणी एक साथ रहते, लेकिन जागरूकता के साथ। कोई पर्दा नहीं, कोई छिपाव नहीं, क्योंकि जागा हुआ मन कभी पाप नहीं करता। पाप सोए हुए मन का है। अब सवाल उठता है, फिर भारत में बौद्ध धर्म क्यों लुप्त हो गया? क्योंकि बुद्ध ने जो दिया वह बहुत क्रांतिकारी था। ब्राह्मणों ने चाल चली, उन्होंने बुद्ध की बातें चुरा ली। उपनिषदों में बाद में जो अद्वैत आया, शंकराचार्य ने जो कहा, वह बुद्ध की ही बातें थीं, लेकिन ब्राह्मण रंग में रंग कर उन्होंने कहा। बुद्ध ने जो कहा वही तो हम कह रहे हैं, ब्रह्म ही सत्य है, लेकिन फर्क था। बुद्ध ने कहा शून्य है, शंकर ने कहा ब्रह्म है। शब्द अलग, लेकिन अनुभव एक ही था। फिर भी ब्राह्मणों ने बुद्ध को अवतार बना दिया, विष्णु का 9वां अवतार। देखो, बुद्ध हमारा ही है। यह सबसे बड़ी चाल थी। बुद्ध को अवतार बनाकर उन्होंने उनके विद्रोह को समाप्त कर दिया, क्योंकि अगर बुद्ध विष्णु के अवतार हैं तो वैदिक धर्म ही सत्य है। बुद्ध ने कभी अवतार होने का दावा नहीं किया। वे कहते थे, मैं सिर्फ जागा हुआ इंसान हूं, कोई अवतार नहीं। लेकिन बाद में पुराणों में लिख दिया गया, बुद्ध अवतार है, मोहित करने के लिए आया। यह ब्राह्मणों की चालाकी थी। और फिर मूर्ति पूजा। बुद्ध ने कभी मूर्ति नहीं पूजी। उन्होंने कहा, मूर्ति में क्या है, पत्थर है, ध्यान करो। लेकिन बाद में बौद्धों ने ही बुद्ध की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। गांधार कला, मथुरा कला, सब बुद्ध की मूर्तियां। फिर ब्राह्मणों ने कहा, देखो वे भी मूर्ति पूजते हैं, हमसे क्या फर्क।
और धीरे धीरे बौद्ध मठों में वही कर्मकांड आने लगे जो वैदिक मंदिरों में थे। फिर आया शंकराचार्य। उन्होंने बौद्धों से बहस की, लेकिन बहस में जीतने के बाद भी उन्होंने बुद्ध की बातें अपनाई। अद्वैत वेदांत बुद्ध की ही देन है। शून्यता को ब्रह्म कहकर, लेकिन नाम बदल दिया और बौद्ध मठों को जीत लिया। राजाओं ने ब्राह्मणों का साथ दिया, क्योंकि ब्राह्मण राजाओं को वैधता देते थे। तुम क्षत्रिय हो, हम ब्राह्मण, हम मिलकर राज्य चलाते हैं। बौद्ध राजा कम हुए। और सबसे बड़ी बात, बुद्ध का संदेश बहुत कठिन था। उन्होंने कहा, विश्वास मत करो, जानो। लेकिन मनुष्य आलसी है, जानना मुश्किल है, विश्वास आसान है। इसलिए लोग मंदिर गए, मूर्ति पूजी, मंत्र जपे। बौद्ध धर्म में भी बाद में यही हुआ। मंत्र तंत्र, मंत्र जाप, मूर्ति पूजा, असली बुद्ध खो गया। मित्रों, आज अगर तुम बुद्ध की तलाश में हो तो पुराने बौद्ध मंदिर मत जाओ, पुरानी किताबें मत पढ़ो, भीतर जाओ, बैठ जाओ, सांस देखो, विचार देखो, कौन देख रहा है। जब देखने वाला गायब हो जाएगा तब बुद्ध होगा। बुद्ध ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने मनुष्य के मन में बसे हुए सारे धर्म छोड़ दिए, क्योंकि सारे धर्म बंधन हैं, सत्य बंधन नहीं, मुक्ति है। तो सुनो मेरी अंतिम बात, अगर तुम सच में बुद्ध बनना चाहते हो तो न हिंदू बनो न बौद्ध बनो, सिर्फ जागो, क्योंकि जागना ही बुद्धत्व है। बाकी सब लेबल हैं, लेबल फेंक दो। और याद रखो, बुद्ध आज भी जीवित हैं। जहां कोई इंसान जाग रहा है वहां बुद्ध है। तुम भी बन सकते हो, बस एक कदम भीतर मुड़ जाओ।